Good afternoon, everybody. My name is Dr. Bimal Prasad. I am a neurologist at Care Hospital नामपल्ली. आज का विषय हम डिस्कशन करेंगे हेडेक. हेडेक एक इतना कॉमन टॉपिक हो चुका है, सबको हेडेक आ चुका है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल. जो जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद बराबर नहीं ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हेडेक होते जा रहा है. सो हेडेक आजकल स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक. तो हेडेक बहुत टाइप का रहता है. ये मामूली कॉफ एंड कोल्ड में, फीवर में भी हो सकता है, माइग्रेन में भी हो सकता है, टेंशन लेने से भी हो सकता है, या दूसरे कभी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी हो सकता है. तो कैसे जाने कि हेडेक आप डेंजरस है या मामूली है. और ओवर द काउंटर ड्रग्स ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए हेडेक के बारे में. तो पेशेंट को फर्स्ट कुछ दिन कुछ दवाई लेना चाहिए. अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है देन पेशेंट को एक न्यूरोलॉजिस्ट को मतलब कंसल्टेशन करना चाहिए. तो क्या क्या डेंजरस सिग्नल्स है कि आप डेफिनेटली इमीडिएटली जाके एक न्यूरोलॉजिस्ट से रिफरल करें. एक चीज़ है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो और वो मॉर्निंग टाइम पे हो, और इसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं. जो हमें विदाउट सिम्टम्स वॉमिटिंग हो जाए, इसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं. वो अगर होता है ये डेंजरस साइन होता है. कभी कभार दिखने में तकलीफ होना, डबल दिखना या ब्लरिंग दिखना विथ हेडेक, वो डेंजरस हो सकता है. फीवर के साथ हुआ तो इतना सब तकलीफ नहीं है. कभी कभार ये होता है वॉमिटिंग के साथ खून भी आना, ये भी डेंजरस हो सकता है. या पेशेंट को चक्कर, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर आना, कोई लिम्ब में वीकनेस होना, जैसे हाथ में वीक, पाँव में वीकनेस हो गया, या यूरिन में तकलीफ हो गया हेडेक के साथ, देन इट इज़ ए डेंजरस साइन. यू हैव टू गो टू ए पेशेंट है, पेशेंट को कभी फिट्स आ गया, हेडेक के साथ फिट्स आ गया, देन इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. आपको डेफिनेटली जाके न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और न्यूरो इमेजिंग करना चाहिए. क्या हेडेक के टाइम पे क्या करना चाहिए. एक तो काम कूल रहना चाहिए, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस कम करना चाहिए, और ज़्यादा नींद लेना चाहिए. एटलीस्ट 7 to 8 hours पर डे. ए पीसफुल नाइट स्लीप इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी. अगर आप ज़्यादा अच्छा नींद लेते हैं तो डेफिनेटली आप सुबह फ्रेश होंगे और हेडेक इतना अच्छा नहीं रहेगा. पानी एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर 3 लीटर तक पीना चाहिए. और मोबाइल का यूज जितना कम हो इतना अच्छा रहेगा. जितना मोबाइल कम देखेंगे आप, इतना आँख में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. आई डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए कि आपका आँख का कोई पावर है क्या. उसमें अगर है तो आई का करेक्टिव ग्लासेस पहनना चाहिए और वो कंटिन्यूस पहनना चाहिए. जो पर्सनस का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स है, लैपटॉप के सामने कंटिन्यूस काम करना पड़ रहा है, तो उनको कुछ देर के बाद, सपोज 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद 1 मिनट या 2 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लेना चाहिए, आई को क्लोज करना चाहिए, सो दैट उनको हेडेक से बच सके. और हेडेक होना तो आप कभी कभार न्यूरोलॉजिस्ट को जाने के बाद एक आई चेकअप, न्यूरो इमेजिंग अगर जरूरत पड़े. सब पेशेंट में न्यूरो इमेजिंग जरूरत नहीं है, सीटी या एमआरआई करना जरूरी नहीं है, बट कभी कभार जरूरत पड़ सकता है तो ये करना चाहिए. अगर प्रेग्नेंट लेडी में हेडेक हो रहा है, या आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं और आपको हेडेक हो रहा है, तो ये हो सकता है एक CSVT बोल के रहता है, वो चीज़ होने का, वेनस क्लॉट हो सकता है. ये थोड़ा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. ये चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए और इमीडिएटली कंसल्ट करिए. अगर पेशेंट को खाली फीवर है, फीवर के साथ हेडेक है और उसके बाद कम हो गया, या थोड़ा ठंडी खांसी है उसके बाद कम हो गया, देन इट कैन बी माइल्ड वन. सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. ये चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट हो सकता है. अगर एमआरआई में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, देन डेफिनेटली कंसल्ट अगेन टू ए न्यूरोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. कभी कभार जैसे मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकता है, बट सब हेडेक ब्रेन ट्यूमर नहीं होता. ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. हेडेक के टाइम पे कूल काम रहना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए. जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं उनको ये क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग से हेडेक हो सकता है. खाना टाइम पे खाना चाहिए. ज़्यादा स्पाइसी, तेल मसाला चीज़, तला हुआ चीज़, बेकरी आइटम, ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. ये चीज़ से भी आप हेडेक से बच सकते हैं. बट मेन थिंग इज डोंट डिले योर हेडेक, इट मे बी डेंजरस. थैंक यू.